नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि समाचारों के बाद कृषि दर्शन के इस भाग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टमाटर और बैगन की खेती के बारे में और इस बारे में आपको जानकारी मुहैया कराने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी, जो कि चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय बख्शी का तालाब लखनऊ में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आइए चलिए करते हैं उनसे मुलाकात। डॉक्टर साहब, धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सब्जियों के बारे में कि सब्जियां एक इंसान के जीवन में और एक किसान के आर्थिक रूप से उसके जीवन में क्या महत्व रखती हैं। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब्जियां जहां एक तरफ हमें पोषक तत्व प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी तरफ यह हमारे किसानों के लिए किसानों को आर्थिक सदृढ़ता प्रदान करती हैं। समय के अनुसार अगर हमारे किसान को खेत खाली है तो वह कम अवधि की सब्जियों को उगाकर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकता है। जिन किसान भाइयों ने जैसे मटर की फसल ली है या मूली की फसल ली है, कच्चा आलू जिन्होंने ले लिया है, तो वह फरवरी के प्रथम पखवाड़े में उनको यह खेत खाली मिलेंगे। ऐसे किसानों के लिए यह उचित है कि वह नर्सरी टमाटर और बैगन की नर्सरी लगा लें ताकि समय अनुसार फरवरी तक उसको वह रोपित कर सकें, ट्रांसप्लांट कर सकें। जैसे कि हम टमाटर और बैगन की खेती के विषय पर बात कर रहे हैं, तो बुआई का समय है, तो बुआई किस प्रकार की जाए? जनवरी का महीना, अगर बसंतकालीन हम टमाटर और बैगन की बात करें तो जनवरी के महीने में बुआई उचित रहेगी और जो लगभग 30 से 40 दिन के पश्चात यह हमारी पौध तैयार हो जाती है और फरवरी के माह में हम इसको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं जी। लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जनवरी में रात का तापक्रम काफी कम हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ऐसे में हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। टमाटर की फसल तो वैसे ही काफी नाजुक होती है, टमाटर की पौध, तो ऐसे में हम अगर लो टनल पॉली हाउस का प्रयोग करें तो लो टनल पॉली हाउस के प्रयोग करने से हम अपनी पौध को बचा सकते हैं। पौधशाला की बात अभी आप कर रहे थे, नर्सरी की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से सावधानियां बरतनी है, उसकी देखभाल करनी है, लेकिन तैयार कैसे करना है हमें अपनी पौधशाला नर्सरी को? आपने जैसे मैंने बताया कि जनवरी माह में आप इसकी बुआई कर सकते हैं और लगभग 40 दिन का समय लगेगा। इस दौरान आपको शीत के प्रभाव से अपनी पौध को बचाना है, तो आप इस प्रकार से प्रयोग करें कि उस रात के टेम्परेचर का विपरीत प्रभाव हमारी पौध पे ना पड़े। साथ ही साथ हमको जो एक आर्द्र गलन की बीमारी होती है, टमाटर की फसल काफी सेंसिटिव होती है, तो आर्द्र गलन की टमाटर और बैगन दोनों ही फसलों में हमारी आर्द्र गलन हो गया और इस प्रकार से दूसरे जो कीट लग जाते हैं उनसे बचाव के लिए हमको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से हमको घोल छिड़काव करते रहना चाहिए। इस प्रकार से हमारी जो पौध है वह उस पे तमाम, साथ ही कई बार कीट भी लग जाते हैं, तो इमिडाक्लोरप्रिड का 0.2 ml प्रति लीटर की दर से हम अगर इसका छिड़काव करेंगे तो हमारे जो इंसेक्ट्स वगैरह जो पौधशाला में लगते हैं, साथ ही अगर पौधशाला में जो पौधों पे अगर प्रभावित हो गए हैं किसी रोग से या कीट से प्रभावित हैं, तो उन पौधों को पौध को हम निकाल भी तुरंत तत्काल प्रभाव से हमें निकाल देना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने की विशेष बात यह है कि पौधशाला का स्थान अति महत्वपूर्ण होता है। पौधशाला हमें ऐसे स्थान पे स्थापित करनी चाहिए, ऐसा स्थान हमें सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे जल का निकास उचित प्रकार से हो, सूर्य का प्रकाश अच्छी प्रकार से मिल सके, और अगर जल का निकास होगा तो जल का भराव जो है पौधशाला के लिए उचित नहीं माना जाता है। और साथ ही साथ अगर किसी जानवर वगैरह से बचाव के लिए हमें ऐसा स्थान चुनना चाहिए ताकि हमको जानवरों से कोई प्रभाव ना हो, क्योंकि आगे आने वाले में 30 से 40 दिन में हमको इस क्षेत्र का बचाव करना है। साथ ही साथ 200 से 250 कुंतल गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद, यानी मैं पौधशाला की तैयारी की उस मिट्टी की बात कर रहा हूँ, 250 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाने के उपरांत लगभग 200 किलो डीएपी का भी आप मिक्स करके अच्छे प्रकार से पौध तैयार कर लें। लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेड बनाई जाती है और इसकी लंबाई 5 से 8 मीटर आप रख सकती हैं और चौड़ाई 1 मीटर। 1 हेक्टेयर अगर आपको रोपाई करनी है तो 1 हेक्टेयर के लिए 25 बेड्स पर्याप्त होती हैं, लेकिन 2 बेड्स के बीच की दूरी आप 1 मीटर रखें ताकि वहां पर आपको बैठने और उठने की आसानी मिल सके और जो दैनिक कार्य हैं वो आप कर सकें। और प्रोफाइलेक्टिक तौर पे
हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो मैंने आपको दर बताई है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करते रहें। अभी आपने इसी दौरान जल निकासी की बात करी, तो अगर बात अब यहाँ पे सिंचाई प्रबंधन की जाए, तो सिंचाई प्रबंधन यानी सिंचाई कब हो, कितने अंतराल पर हो, जिससे कि आने वाली जो फसल है वो बेहतर हो, मुनाफा बेहतर हो? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। बसंतकालीन जो टमाटर और बैगन में सिंचाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है, इसलिए क्योंकि इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है जितना कि हमको खरीफ की ऋतु में जब हम इन सब्जियों को लगाते हैं। तो आप किसान स्वयं ही निर्णय ले सकता है कि अगर नमी की मात्रा उसको कम लग रही है जमीन में तो वह सिंचाई कर सकता है, तो लगभग 7 से 8 दिन के पश्चात सिंचाई कर सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि आपकी जो मृदा है वह अगर सूखी है तो उसमें कार्बनिक मैटर, जैसा मैंने शुरू में ही बताया आपको, गोबर की खाद अच्छी प्रकार से मिला देते हैं तो उसमें जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जल धारण करने की जब क्षमता बढ़ जाती है तो बार बार किसान को सिंचाई देने की जरूरत